सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आप सब जानते हैं कि हम आध्यात्मिक दर्शन के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं और आध्यात्मिक यात्रा जो होती है वह होती है अनंत की यात्रा। तो अनंत की यात्रा का अर्थ क्या है? जो यात्रा हमें अनंत तक ले जाए, अर्थात अल्टीमेट तक ले जाए, या यूं कहें भूमा तक ले जाए, वही अनंत यात्रा है। तो इस यात्रा में हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं और प्रगति करके हम विभिन्न दशाओं का दर्शन करते हैं। बाद में उनमें हम लय अवस्था प्राप्त करते हैं और लय अवस्था प्राप्त करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें अनुभव कैसे होता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है? तो इसके लिए संत कस्तूरी ने एक लेख लिखा है। पुस्तक का नाम है वह सबको प्यार करता है। इस पुस्तक में संत कस्तूरी ने हमें यह बताया है कि आध्यात्मिक दशाओं का अनुभव करने के लिए बाबूजी महाराज हमें उस स्तर की अंतर्दृष्टि देते हैं जिसकी सहायता से हम उस दशा को समझ सकते हैं। तो जो ये दृष्टि हमें दी जाती है, इसी का उल्लेख संत कस्तूरी ने इस लेख में किया है। तो उस लेख में से हृदय क्षेत्र में जिन दशाओं को देखने के लिए हमें जिन दृष्टि की आवश्यकता होती है, केवल हम वही ले रहे हैं। तो संत कस्तूरी ने बताया है कि हृदय क्षेत्र की दशाओं के लिए सर्वप्रथम तो हमारी यात्रा आरंभ होती है बाह्य दृष्टि से, और उसके उपरांत हमें अंतर्दृष्टि मिलती है बाबूजी महाराज से, और उसके बाद जब अंतर्दृष्टि भी लय हो जाती है तो हमें मिलती है आत्मिक दृष्टि। आप सब जानते हैं हृदय क्षेत्र पार करने के बाद हमारी आत्मा परमात्म तत्व में विलीन हो जाती है। तो उसी चीज को समझाने के लिए संत कस्तूरी ने यह लेख पुस्तक वह सबको प्यार करता है में लिखा है। तो लेख इस प्रकार से है। अब यहां दर्शन का जिक्र है तो दृष्टि की भी चर्चा होना नितांत आवश्यक है। दृष्टि के बिना दृश्य को निहार पाना असंभव ही होता है। अनुभूति के अनुसार ही मालिक से हमें दृष्टि मिलती है। दैविक दृष्टि के द्वारा ही उसकी दिव्य अनुभूति को लेखनी द्वारा उतारा जा सकता है। आज पुनः एक बार मेरा अतीत अर्थात मेरा अभ्यास काल मेरे समक्ष लाकर ही मानो बाबूजी महाराज ने लेखनी को उठाने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो संत कस्तूरी यहां पर बता रही हैं कि जो मैं इस पुस्तक में लिखने जा रही हूं, उस लिखने के लिए ही बाबूजी ने मुझे वो दृष्टि प्रदान की है। आप सब जानते हैं कि 1975 तक संत कस्तूरी की अनंत यात्रा पूर्ण हो गई थी और ये पुस्तक लिखी गई है 1994 में। तो वो दशाएं बाबूजी महाराज दोबारा संत कस्तूरी के समक्ष ला रहे हैं कि वह इन सभी दशाओं को अपनी पुस्तक में लिख सके। इसीलिए संत कस्तूरी कह रही हैं कि उस लेखनी में ताकत भरकर उसको उठाने की शक्ति बाबूजी महाराज ने मुझे दी है। उनका यह कथन कि लिखना है तो प्रैक्टिकल गति के बारे में ही लिखो, बोलना है तो प्रत्यक्षता को ही बोलो, सोचना है तो अपनी अंतर्गति की अनुभूति को ही सोच में भर लो। यही मानो दिव्य अनुभूति का प्राण है। उनके इस कथन का स्मरण ही मेरी इस लेखनी के द्वारा सजीवता एवं साक्षी रूप का ही वर्णन करेगा। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में अंतर्दृष्टि की विविधताओं के ही वर्णन करने के प्रयास रूप में लेखनी उठ गई है। तो यहाँ पे बाबूजी संत कस्तूरी को कह रहे हैं, जो भी तुम बताने जा रही हो वह सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो दशाएं तुमने अनुभव की हैं उसी के आधार पर तुम्हें इस पुस्तक में लिखना है। तो क्या चीजें बताई यहां पर? लिखना है तो प्रैक्टिकल गति के बारे में लिखो, और बोलना है तो प्रत्यक्षता को ही बोलो, सोचना है तो अपनी अंतर्गति की अनुभूति को ही
सोच में उतार दो। तो कहने का यह अर्थ है कि हम अपने मन से कुछ भी सोचकर अपनी पुस्तक में ना लिखें। इसीलिए बाबूजी ने जो दशाएं संत कस्तूरी ने यात्रा के समय अनुभव की थी, वो दोबारा से उनके समक्ष लेकर रख दी हैं कि अब संत कस्तूरी उसी असल दशाओं को अपने इस लेख में बता सकें। हाँ, तो दृष्टि का प्रारंभ बाह्य दृष्टि से ही होता है। बाह्य दृष्टि में संसार अंकित है, क्योंकि जिधर देखो संसार का ही पसारा है, भौतिकता का ही बोलबाला है। यही कारण है कि बाह्य दृष्टि का प्रभाव हमारे ध्यान को बाह्य में ही बिखेरे रहता है। इसलिए हमें बाह्य में जो भी बातें ध्यान में रखने को बताई जाती हैं, उनका संचालन बाह्य दृष्टि ही करने लगती है और सारे निर्णय भी वही लेती है। तो बाबूजी यहाँ बता रहे हैं कि जो बाह्य दृष्टि होती है, अर्थात इन आँखों के माध्यम से जो कुछ भी हम देखते हैं, वो हमें संसार की विविधताओं को बताता है। तो जो बाह्य दृष्टि में हमने भर दिया है, वही चीज हमारे समक्ष बार बार आती है। तो बाह्य दृष्टि जो है वो हमारी आंखों से इस संसार के लिए है। तो क्या लिखा है? बाह्य दृष्टि में संसार अंकित है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि बाह्य दृष्टि से हम आध्यात्मिक दशाओं को समझ नहीं सकते। और उसके बाद संत कस्तूरी बता रही हैं, उदाहरण स्वरूप चाहे कोई व्यक्ति अच्छा भी हो, परंतु वह यदि हमारी इच्छा अनुसार अथवा हमारे स्वार्थ के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, तो हम उसकी अच्छाई को न देखकर उसे अच्छा मनुष्य नहीं कहते हैं, क्योंकि बाह्य नेत्रों का संबंध हमारे बाह्य में ही सीमित होता है, अर्थात हम भौतिक रूप में ही केंद्रित रहते हैं। मैंने पाया है कि सोते जागते विचार हमें बाह्य में ही भटकाते रहते हैं। विचार भी क्या करें, हम उनमें जैसा रंग भरेंगे वैसा ही तो चित्र हमें दिखाएंगे। अब यहाँ पे संत कस्तूरी बता रही हैं कि जो हमारी बाह्य दृष्टि है वो संसार की ओर ही आकर्षित है, और हमने जैसा रंग उसमें भर दिया है वैसे ही विचार हमारे अंदर पनपते हैं। तो इसका एक उदाहरण संत कस्तूरी ने दिया है कि अगर आप बाह्य विचार से किसी व्यक्ति के बारे में गलत विचार रखते हैं या वह व्यक्ति आपके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो वह आपकी नजरों में बुरा हो जाता है, चाहे वह कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। तो इसको बताने का मकसद क्या है? इसको बताने का यह मकसद है कि आध्यात्मिक दशाओं को बाह्य दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए हमें बाबूजी महाराज अंतर्दृष्टि ही देते हैं। कोई अभ्यासी किसी दूसरे अभ्यासी के बारे में तब तक नहीं बता सकता जब तक कि उसकी अंतर्दृष्टि बाबूजी द्वारा जागृत नहीं की गई हो। श्री बाबूजी महाराज से एक अभ्यासी ने जब यह प्रश्न किया, बाबूजी हमें कैसे पता चले कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, तो बाबूजी का उत्तर यही था कि विचारों की रंगत को पढ़ो, क्योंकि पहले विचारों की रंगत ही बदलती जाती है। विचारों को जहां बाह्य भलाई बुराई में आनंद आता था, वहां फिर ईश्वरीय चर्चा में आनंद आने लगता है। फलस्वरूप ध्यान स्वतः ही बाह्य से हटकर अंतर में विद्यमान ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है, और बाह्य नेत्र बार बार बंद होकर मानो बाह्य दृष्टि को समेटकर अंतर में खींच ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि बाबूजी महाराज से एक अभ्यासी ने पूछा कि बाबूजी महाराज, क्या मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो बाबूजी महाराज ने कहा कि जो विचारों की रंगत है उनको पढ़िए। क्या लिखा है? विचारों की रंगत, अर्थात हमारी जो विचारों में अब बदलाव आ रहा है बाह्य दृष्टि से अंतर्दृष्टि का, उसको जानिए। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम आपके विचार ही बदलते हैं। और यहाँ पे एक उदाहरण और दिया है कि जो आनंद हमें बाहर की चीजों में आता था, अब केवल ईश्वर ध्यान में ही आता है। क्या लिखा है यहाँ पे? विचारों को जहां बाह्य भलाई बुराई में आनंद आता था,
वहां फिर ईश्वरीय चर्चा में आनंद आने लगता है। तो ये जो ईश्वरीय चर्चा में आनंद आने लगता है, यही बताता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो गई है। तो इस प्रकार से ये चीज बताई गई है। इसलिए श्री बाबूजी महाराज ने ध्यान अंतर में रखने के लिए कहा और दृष्टि को विचार द्वारा अंतर में स्थित ईश्वरीय प्रकाश में डुबोते हुए अपने ध्यान को ईश्वर के ध्यान में स्थित रखने को बताया है, जिससे हमारे विचार वही पावन रंग लेना शुरू कर दें जो हमें ईश्वर के निकटतर लाने में समर्थ हैं। श्री बाबूजी द्वारा बताए सहज मार्ग में बस इतना सा ही ध्यान रखना आध्यात्मिकता में गजब ढा देता है। आप सब जानते हैं, सहज मार्ग में जब हम पूजा में बैठते हैं, जिसको आम भाषा में ध्यान कहते हैं, तो बाबूजी ने बताया है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है। अब वह ईश्वरीय प्रकाश ईश्वर है, तो जब हम उसके निकट जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वह ईश्वरीय प्रकाश ईश्वर का ही अंश है। तो इसमें क्या बताया है कि जब आप ध्यान में जाते हैं तो जो आपकी बाह्य दृष्टि है वह अंतर में ईश्वर में स्थित होने लगती है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करना आरंभ कर देते हैं, तब आपको ये विश्वास हो जाता है कि ईश्वर मेरे भीतर है और उसी में आप स्थित होने लग जाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अंतर में स्थित ईश्वरीय प्रकाश। और हम ईश्वरीय प्रकाश जो है उसी में हम स्टैटिक होने लग जाते हैं, हम इसमें स्थिर हो जाते हैं। बार बार इस अभ्यास में लगे रहने से एक दिन दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है। अब यहां पर पहली बार अंतर्मुखी दृष्टि का उल्लेख किया गया। जो आनंद हमें अपनी बाह्य दृष्टि, जो हमारी आउटर विजन है, उससे सांसारिक सुखों में आता है, और जब हमें यह पता लग जाता है कि ईश्वर मेरे भीतर ही है, तो मेरी अंतर्दृष्टि जो है वो खुलना आरंभ हो जाती है। अंततः अंतर में ही बस जाती है और बाह्य दृष्टि मानो हमसे जुदा होकर अकेली ही बाह्य के कार्यकलापों की जिम्मेदारी संभाल लेती है। अब यह भी बड़ी गहरी बात है। जब आपकी अंतर्दृष्टि जागना शुरू हो जाती है तो जो आपकी बाह्य दृष्टि है वो अंतर्दृष्टि से अलग हो जाती है। आपका अंतर हर क्षण ईश्वरीय ध्यान में डूबा रहता है और बाह्य दृष्टि जो है वो बाहर के कार्य स्वतः ही करने लग जाती है। तब वह हमारा अर्थात हमारे अहम से निर्णय ना मांगकर स्वयं ही सांसारिक कार्यों का संचालन करती है। तो एक तरह से जो बाह्य दृष्टि है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। बाह्य दृष्टि मतलब जो परिवार के कार्य हैं, जो हमारे कमाने के कार्य हैं, वह स्वतः ही करने लग जाती है और अंतर्दृष्टि से हम ईश्वर के ध्यान में रहना आरंभ कर देते हैं। फलस्वरूप ऐसी रहनी जब सुदृढ़ हो जाती है, तब क्रमशः हमें संस्कारों से परे इस गति का अनुभव होने लगता है कि गुण गुण में ही बरत रहे हैं और हमारा ध्यान एवं दृष्टि अंतर में लय रहते हुए ध्यान में मगनता को प्राप्त करती जाती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई। जब कालांतर में अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि बाह्य दृष्टि बाहर के कार्य करती है और अंतर्दृष्टि ईश्वर ध्यान में डूबी रहती है, तो होता क्या है कि हमारे अंदर संस्कार बनना बंद हो जाते हैं। बाबूजी महाराज ने सत्य का उदय पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया है, कर्तव्य को कर्तव्य समझकर जब करते हैं तो उसके संस्कार नहीं बनते। तो हमारे जो अंतर्दृष्टि है वो हमारे अंतर मन में डूबी रहती है और जो बाह्य दृष्टि है वो अंतर मन को परेशान नहीं करती। जब अंतर मन में कोई बात नहीं पहुंचती है तो वो विचार नहीं करता, और जब वह विचार नहीं करता है तो हमारे संस्कार नहीं बनते हैं। और इसमें लिखा है गुण गुण में ही बरतते हैं। इधर अंतर में अंतर्दृष्टि तत्पर रहती है। अभ्यास में बदलती हुई मन स्थिति को पढ़कर हमें बताती जाती है और तभी हमें उसे बाबूजी को लिख पाने में सफल हो जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाह्य दृष्टि से सांसारिक कर्म एवं व्यवहार चलते हैं और अंतर्दृष्टि द्वारा आत्मिक गतियों के अनुभव की पकड़ होती जाती है। अब यहाँ पे बड़ी ही खास बात संत कस्तूरी ने बताई है। वो क्या बताई है कि जो हमारी बाहरी दृष्टि है वो सांसारिक कर्म एवं व्यवहार
जो बाहरी दृष्टि है हमारी, वो दुनिया के जो काम है दुनियादारी के, वह करती रहती है। और जो हमारा अंतर है वो हमारे आत्मिक गतियों के अनुभवों की पकड़ उसको बताता है। अब हमारे आध्यात्मिकता में सहज मार्ग में होता क्या है? बाबूजी महाराज हमारी दशा के अनुसार हमारी प्रगति करते हैं। हमने कई बार उल्लेख किया है कि आध्यात्मिक यात्रा में 64 बिंदु हैं। तो बाबूजी महाराज किसी भी अभ्यासी को जब एक बिंदु पर खींचते हैं तो अभ्यासी को नहीं पता कि वह किस बिंदु पे है, लेकिन बाबूजी महाराज ने उस दशा को पढ़ने के लिए उसको अंतर्दृष्टि दी है। तब वह उस बिंदु में उस दशा को समझता है और उसमें लय अवस्था प्राप्त करना शुरू करता है। जब वह दशा अंतर्दृष्टि से वो समझता है तब वह लिखने के काबिल हो जाता है, इससे पहले वह नहीं लिख सकता। तो यही चीज यहां पे बताई है कि एक आवश्यक तथ्य यह भी लिखना है कि अंतर्दृष्टि ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित होती चली जाती है। अब जितनी आपकी यात्रा हो रही है उतनी ही ईश्वरीय शक्ति आपको प्रदान हो रही है, तभी आप उस दशा को समझ सकते हैं। आप किसी भी आध्यात्मिक लेख, चाहे संत कस्तूरी का हो चाहे बाबूजी महाराज का, वो पुस्तक सैकड़ों बार पढ़ लीजिए, लेकिन अगर वह दशा आपकी नहीं है तो आपको वह बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए अंतर्दृष्टि में ईश्वरीय शक्ति बाबूजी द्वारा ही प्रदान की जाती है। सहज मार्ग साधना में हृदय में ध्यान को ईश्वरीय प्रकाश में डुबोए रखने के अभ्यास से अंतर्दृष्टि उसमें स्थिर हो जाती है। तो क्या बताया है? सहज मार्ग साधना में हृदय में ध्यान को ईश्वरीय प्रकाश में डुबोए रखने के अभ्यास से अंतर्दृष्टि उसमें स्थिर हो जाती है। अब ये जो अंतर्दृष्टि है ये हर क्षण उसी में डूबी रहती है। अब ये सारी जो दृष्टि के बारे में संत कस्तूरी बता रही हैं, ये दशाएं हमारे हृदय क्षेत्र की। आप सब जानते हैं हृदय क्षेत्र में हमारे 26 बिंदु हैं और 5 वृत्त हैं, और इसी के भीतर हमें मोक्ष और मुक्ति की दशा प्राप्त होती है, जिसको कि हम सेल्वेशन और लिबरेशन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई है कि हमारी अंतर्दृष्टि उसमें स्थिर हो जाती है। किसमें हो जाती है? हमारे अंतर में।